देखिए हम लोग पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी, है ना। प्रोबेबिलिटी में अगला टॉपिक है इवेंट। इवेंट तो यहाँ पे स्टार कहाँ पर रहा है, यहाँ पे, हाँ ठीक है ना, ठीक सही है। चलिए देखिए अगला टॉपिक है इवेंट। इवेंट क्या होता है, व्हाट इज इवेंट। तो इवेंट डिफिनेशन लिख लीजिए कि इवेंट इज सबसेट सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ऑफ सैंपल स्पेस। सिंपल लैंग्वेज में है ना, सबसेट है। समझते सबसेट मतलब उससे निकला हुआ चीज ना। सैंपल स्पेस जितने निकालते हैं हम लोग, जैसे मान लें कि हेड, मान लें कि एक कॉइन को टॉस किए हैं तो मेरे पास हेड और टेल आया, तो इसको क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस तो इवेंट जो है ना, एक एक हेड को ही कहते हैं इवेंट। मतलब इसका सबसेट, मतलब क्या चीज का, सैंपल स्पेस का सबसेट है कौन, इवेंट। याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं। ये इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर कि इट इज ऑलवेज इट इज ऑलवेज इट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ, हमेशा होता है, सबसेट होता है ऑलवेज। यही चीज लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है, इट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज इवेंट, तो बोलेंगे इवेंट जो है वो सैंपल स्पेस का सबसेट है। मतलब इस सैंपल स्पेस से ही वो निकला हुआ चीज है, कोई अपना घर का चीज नहीं है, ठीक। अच्छा इसके बाद एक मेरे पास इवेंट का टाइप है, इवेंट का टाइप है, इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। सर श्योर इवेंट क्या होता है सर, श्योर इवेंट मतलब पक्का, पक्का बारिश होगा, पक्का सर आएंगे, जहां कंफर्म है उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। मतलब इसको एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है, या इसको दिखाते हैं श्योर इवेंट को, पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, किसी चीज का होने का प्रोबेबिलिटी जब वन हो जाए उसी को बोलते हैं श्योर इवेंट। किसी भी प्रोबेबिलिटी, मान ले कोई ए है, ए कोई प्रोबेबिलिटी है, मान ले कि हम टॉस किए, हेड आने का कंफर्म है, तो हाँ एक के बाद हेड आएगा, तो भैया उसको बोलेंगे एक, है ना। तो इसका इसका क्या बोलेगा एग्जांपल में, गेटिंग या थ्रोइंग 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 ऑफ अ डाइस, थ्रोइंग ऑफ अ डाइस। अगर एक डाइस को थ्रो करते हैं तो एक आने का क्या है, श्योर इवेंट। मतलब हम श्योर है कि एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छह आ सकता है। थ्रोइंग अ डाइस, एक डाइस को थ्रो किए तो उसमें जो भी सैंपल स्पेस बनेगा किसी एक चीज का आने का इवेंट श्योर है। इस तरह हम कह सकते हैं नेक्स्ट एग्जांपल कि गेटिंग, समझिएगा, गेटिंग अ हेड, गेटिंग अ हेड, गेटिंग अ हेड और टेल, है ना, ऑन ऑन थ्रोइंग अ कॉइन। एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड और टेल आने का कंफर्म है, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा, इसको बोलेंगे श्योर इवेंट। टाइस को जब थ्रो करते हैं तो वो क्या कहेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। दिस इज श्योर इवेंट, जो आ सकता है उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, ठीक। अच्छा आगे बात करते हैं। और भी एक एग्जांपल है मेरे पास श्योर इवेंट का, जैसे मान ली कोई इवेंट ए है, कोई इवेंट, मान ली कोई इवेंट ए है, ठीक है, इवेंट, कोई इवेंट हम किए उसमें ए इवेंट नाम दिए हैं, तो इवेंट में अगर गेटिंग 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 एन इवन और ऑड, कोई भी इवेंट है जिसमें इवन नंबर आने का और ऑड नंबर आने का, है ना, ऑड नंबर आने का जो इवेंट है श्योर इवेंट। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 2 4 6, एक डाइस को थ्रो किए तो 2 4 6 पक्का आएगा, यूनियन और क्या आएगा, ऑड में क्या आएगा, 1 3 1 3 5। देखो ये श्योर इवेंट है ना, इवेंट में यही सब आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा, और ऑड में यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, दिस इज श्योर इवेंट, ठीक। अच्छा आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, पहला हो गया श्योर इवेंट और दूसरा है इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। पहला क्या बोले, श्योर इवेंट, दूसरा बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे कि हम, वो आ ही नहीं सकता कभी, वो कभी आ ही नहीं सकता। हाँ डाइस में से 7 बोल देंगे, 7 जिंदगी में कभी नहीं आएगा, नहीं 7 नहीं, हाँ 7, एक डाइस में 7 कभी नहीं आ सकता। पर 2 डाइस का अगर हम थ्रो करते हैं तो हम बोलते हैं कि 2 डाइस को थ्रो करने पे सम जो है वो 1 आए, पॉसिबल नहीं है। अगर 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो कम से कम सम आएगा 2 आना चाहिए, एक अगर इसमें भी एक उसमें भी एक, तो 2 आ सकता है, और अगर एक हम बोल दिए तो कहीं पॉसिबल नहीं है। दूसरा है मेरे पास इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। ये क्या कहता है सर, जिसे गेटिंग एग्जांपल है, गेटिंग नंबर 7, लो किसमें, ऑन अ डाइस,
ऑन अ डाइस, एक डाइस में 7 आना इम्पॉसिबल इवेंट है। आप बोलेगा 7 आएगा, पागल है, कभी नहीं आएगा, 6 तक आ सकता है। तो जहां आ सकता है उसको श्योर कहते हैं, जहां नहीं आ सकता उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। अच्छा, तो उसको दिखाते कैसे सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मान ले वो इवेंट बी था, डाइस को थ्रो किए, वो इवेंट बी था, नाम दिए उसका, तो उसको दिखाएंगे 0 से, इम्पॉसिबल है, कभी 7 आ ही नहीं सकता, नहीं है। अच्छा, तो हम बोलेंगे बी कौन है, तो बी इज इम्पॉसिबल इवेंट, बी इज इम्पॉसिबल इवेंट, बी इज इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। अच्छा, एक और देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है कि गेटिंग सम ऑफ टू डाइसेस, गेटिंग सम ऑफ टू डाइसेस थ्रो करते हैं, है ना, इक्वल टू 1, लोग कभी जिंदगी में नहीं आएगा। अगर 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो उसका सम जो होगा, सम जो है कभी भी 1 नहीं आ सकता। कम से कम अगर एक मान लीजिए एक डाइस थ्रो किया तो 1 आएगा, दूसरा का थ्रो तो 1 आएगा, तो 1 कितना होना चाहिए, 2, अरे बोलता 1 आएगा, तो इम्पॉसिबल इवेंट। आया समझ में? तो आप ये सब डाल सकते हैं इम्पॉसिबल इवेंट में, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट, ये 2 पार्ट हो गए इवेंट का। थर्ड पार्ट है एलिमेंट्री इवेंट, थर्ड पार्ट है एलिमेंट्री इवेंट, थर्ड पार्ट है एलिमेंट्री इवेंट। ये कहता है एन इवेंट, ये क्या होता है एलिमेंट्री इवेंट, एन इवेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट। किसी भी इवेंट को हम एलिमेंट्री इवेंट कब कहेंगे, है ना, if it has singleton set, एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए कोई स्टेट है जिसमें एक ही आए, जैसे हेड आ गया एक, है ना। जैसे अगला बात करते हैं, जैसे एक डाइस को थ्रो किए तो एक आ सकता है, सिंगलटन सेट मतलब एक ही आ सकता है, 2 आउटकम नहीं आ सकता एक बार में। अरे एक डाइस थ्रो किए, एक बार में क्या आएगा, एक ही आएगा, ऐसा तो नहीं कि 1 2 दोनों आ गया। एक डाइस को उछालेंगे तो एक ही आ सकता है। अच्छा, इसी तरह मान लीजिए फिर एक डाइस को उछालते हैं, 5 आ गया, उसको बोलेंगे सिंगलटन सेंट। एक कब आ रहा है, एक डाइस को उछाल रहे तब सिंगलटन सेंट, मतलब एक ही आ सकता है, पॉसिबल क्या है, एक ही आने का, एक ही चीज आने का, उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। अच्छा, मान लीजिए कि ए कोई सेट है, ए जो मान लीजिए हेड आ गया, कोई टॉस किए हम लोग, एक कॉइन को टॉस किए तो हेड आ गया, उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट, क्योंकि एक ही बार में एक ही चीज आएगा, ऐसा 2 चीज आएगा, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। तो एलिमेंट्री इवेंट जो है वो क्या कहलाता है, जब मेरा एक ही सेट बनता हो, एक ही आउटपुट एक ही बनवाता हो, उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है। तो सिंगलटन सेट इज नोन एज एलिमेंट्री सेट, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं। अब आगे इसे आप समझिएगा बात को, ठीक ना। इस एग्जाम में आपसे पूछेगा कि कौन सा एग्जांपल एलिमेंट्री इवेंट का है, तो हाँ इसी तरह का सिंपल, हाँ 3 को और भी देखिए जिसमें एक ही आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट अरे सिंगल होना चाहिए, किसी के हेड नहीं होना चाहिए, हेड सिंगलटन नहीं है, डबलटन है, ये 2 आ गया, एक ही आना चाहिए, आउटपुट एक बार में एक ही आना चाहिए। डाइस को थ्रो किया तो एक बार में एक आ गया, ये सिंगलटन से एग्जांपल है, वो एलिमेंट्री है जिसमें एक ही आना चाहिए आउटपुट एक बार में, कहीं 2 नहीं आ गया। डबल हम लोग डबल कॉइन नहीं ले सकते, डबल डाइस नहीं ले सकते, कोई भी चीज डबल नहीं ले सकते जिसमें एक ही आना चाहिए। जैसे कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, उसमें तो ये तो ट्रू आएगा तो फॉल्स आएगा, ऐसे नहीं ट्रू फॉल्स दोनों हो गया। आ रहा समझ में? स्विच को ऑन करेंगे ऑफ करेंगे, ये तो ऑन होगा, ये तो ऑफ होगा, तो उसको सिंगल सेट है, उसी बोलते हैं एलिमेंट्री सबसेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एन इवेंट। 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इवेंट, 3 तो है मेरे पास। पहला है इक्विप्रोबेबल मतलब इक्वली आने का चांस, इक्विवली प्रोबेबल इवेंट, है ना। इसको लिखते हैं, देखिए क्या होता है इक्विवली प्रोबेबल। बोलिए गेटिंग हेड और टेल। लोग एक कॉइन टॉस करते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में इक्वल चांसेस है आने का, है ना। तो ये क्या हो गया, इक्विप्रोबेबल इवेंट, ठीक है ना। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे,
इसको बोलेंगे इक्वी प्रोबेबल इवेंट, इक्वी प्रोबेबल। इसका एग्जांपल याद रखिएगा आप लोग, है ना, ऐसा इवेंट जिसमें दोनों का आने का चांस क्या है, इक्वल है। ठीक, अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं, डाइस लेते हैं, डाइस का। जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। देखिए इसका भी इक्वली प्रोबेबल है सबका, ऐसा नहीं कि 1 आएगा तो 2 नहीं आ सकता, सबका 6 का इक्वली प्रोबेबल है, आने का चांस है। जिसमें चांस कंफर्म है कि भैया कोई ना कोई आएगा। जितना चांस 1 आने का 1 का चांस है, उतने ही चांस 2 का आने का चांस है, उतने ही चांस 3 का आने का। तो ये कब है, ये भी इक्विलिब्रियम कब, जब 1 डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं। ठीक, अच्छा तो इसको लिखेंगे कि अकरिंग, ओ डबल सी, अकरिंग हेड और टेल, है ना, ऑन टॉसिंग अ कॉइन, है ना, एक कॉइन टॉस करेंगे तो हेड और टेल आने का चांस क्या है, इक्वली प्रोबेबल है। इसी तरह का अकरिंग ऑफ एनी नंबर ऑन अ डाइस, किसी डाइस में एक कोई भी नंबर आने का चांस जो है वो इक्वली प्रोबेबल है ना। या हम कह सकते हैं अकरिंग समझते हैं ना, आने का, अकरिंग क्या चीज, अकरिंग ऑफ इवन ऑड। जितना चांस इवन का आने का है उतने चांस ऑड का आने का। मान लीजिए कोई नंबर है तो हो सके इवन हो सके ऑड हो, दोनों चांस क्या है, इक्वल है ना, 50-50। तो इसको लिख लीजिएगा आगे, मेन पॉइंट में इसमें लिख लीजिएगा कि टू इवेंट आर said to be equiprobable. Two events are said to be equiprobable if their chances ये आपको समझना है, समझ गए ना, आपको रटना है इस चीज को। चांसेस ऑफ हैपनिंग आर सेम। अगर दोनों का होने का चांस क्या है, अगर सेम है तो हम बोलेंगे इक्वी प्रोबेबल, है ना, सेम। दिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वी लाइकली इवेंट। इसको दूसरा नाम क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट। आपसे पूछेगा व्हाट इज इक्वली लाइकली इवेंट, है ना, तो बोलेंगे ऐसा इवेंट जो इक्वली प्रोबेबल हो, है ना, उसको दूसरा नाम क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट। कोई दिक्कत? चलिए हम, हाँ इसमें क्या इक्वली चांस होना चाहिए, जितना एक का आने चांस है उतना दूसरा का चांस होना चाहिए। हाँ आप बोल रहे हैं कि एक टॉस करने का, हाँ एक ही टॉस का, दो लेंगे तो चांस नहीं है। अब मान लेंगे 36 है, दो लेंगे, जिसे कि क्या बोलेंगे, दो कॉइन लेते हैं, तो मान ले हेड आ गया, हेड टेल आ गया, टेल हेड आ गया, और क्या टेल टेल आ गया। क्या प्रोबेबिलिटी इक्वली है, जितना चांस इसका आने का है उतने चांस इसका आने का है। अरे है बिल्कुल है। मान ले हेड आ गया तो इसका भी चांस तो आने का था, इसका भी चांस आने का था। इसमें वो केस नहीं किया गया, इसमें ये कहा गया है, ठीक है ये भी आएगा, और इसमें क्या कहा गया है कि भैया जिसका भी आने चांस है दोनों का इक्वल चांसेस है, जितना चांस इसका आने का है उतने चांस इसका आने का है, और उतने चांस इसका आने का, उतने चांस इसका आने का है। आया समझ में? आप दो का बोले हैं, हम एक करके बताए हैं। ठीक, तो पहला हो गया इक्वली प्रोबेबल इवेंट। ठीक, हाँ इवेंट का, वो इवेंट था उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। 3 बोलते ना कि मान लो एग्जाम में बीच में आगे ये क्या है, हाँ तो आपको समझना इस बीच पार्ट है। टर्म, मान लो टर्म में पूछ दिया एग्जाम में कि ये टर्म के बारे में क्या जानते हैं आप, तो बताइएगा ना सर ये कैसा इवेंट है ये वाला। तो आप पढ़िएगा, कॉपी में लिख के आपको समझ में आएगा कि क्या है ये चीज। एक बार दो बार देखिए, क्वेश्चन करवाएंगे आपको और समझ में आएगा। ये थ्योरी में भी करवाते हैं आपका हम, जब क्वेश्चन आएंगे ना तो आपको डिटेल से समझ में आएगा सारा, इसका कोई बियॉन्ड नहीं जाएगा, सारा कुछ जो है सिलेबस में वही पढ़ेंगे। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट था, पहला पढ़ लीजिए, दूसरा पढ़ेंगे, इसका नाम है, खतरनाक है, इसका नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट।
ये सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइप का इवेंट है। पहला बोले इक्वली प्रोबेबल और दूसरा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जैसे ये कहता है ना कि अगर एक आ गया तो दूसरा आने का चांस नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए हेड आ गया तो टेल नहीं आ सकता, फिर यही होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब एक आ गया तो सेकेंड का आने का चांस नहीं है। अगर बॉल ऑन है तो ऑफ होने का चांस नहीं है, अगर ऑफ है तो ऑन होने का चांस नहीं है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो लिख लेते हैं इसके बारे में भी, लिख लीजिए। टू इवेंट आर said to be mutually exclusive, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव if event if they have nothing in common, they have nothing in common, जिसमें कॉमन नहीं हो सकता। हम एग्जांपल भी दे रहे हैं आपको, हम जिसमें कॉमन नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल देखिए, मान ले कोई ए इवेंट है ना, इसमें मान ले कि आपका है 135 ये ऑड नंबर है, डाइस में ऑड नंबर है। तो ये क्या बोल रही है, दिस इज गेटिंग एन ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर है तो इवन नंबर नहीं आ सकता। अगर हम लोग क्या बोले कि ऑड का बात कर रहे हैं, ऑड 135 है तो इवन आने का चांस नहीं है। दूसरा मान ले कि एक और इवेंट मान ले बी है ना, बी में क्या मान लेते हैं, इवन लेते हैं 2 4 6। ये क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर। जैसे आपसे पूछेंगे ना कि भैया हमको इवन नंबर ला दीजिए, इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो बोलेंगे 2 4 6। अगर ये आ गया तो ऑड नहीं आएगा। फिर अगर हमसे पूछे ना कि आप इवन का प्रोबेबिलिटी बताइए, इवन 2 4 6 इवन हो गया, बट भाई इवन का बात कर रहे हैं तो ऑड ऑटोमेटिक गायब हो गया। अगर ऑड का बात करेंगे तो इवन ऑटोमेटिक गायब हो गया। समझ क्या बोले सो? तो इसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर एक आ गया दूसरा नहीं आएगा। इवन का बात करेंगे तो ऑड नहीं आएगा, ऑड का बात करेंगे इवन नहीं आएगा। समझे? डाई से बात हुआ। हेड में अगर हेड आएगा टेल नहीं आएगा। ऑन ऑफ में ऑन होगा तो ऑफ नहीं होगा। अरे एक बार में एक ही होगा। अगर एक का आना है तो दूसरा का नहीं आना है। एक को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो दूसरा रिजेक्ट कर रहे हैं आप। अगर हम लोग इवन ले रहे हैं, ऑड क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। मतलब समझे बात क्या बोले? म्यूचुअली मतलब कॉमन होना चाहिए, कॉमन, दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। इसमें जो चीज है इसमें वो चीज नहीं है, तो ये बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट ये हो गया आपका। जैसे इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम क्या होगा। जैसे टू इवेंट देख लीजिएगा, टू इवेंट ए एंड बी, दो इवेंट है ए एंड बी, ठीक, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब क्या, एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एग्जांपल समझिए, जैसे में ए इंटरसेक्शन बी है ना, कुछ नहीं होना चाहिए 5। ए और बी में दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। एग्जांपल देखिए, जैसे कि ये देखिए डब्बा, मान लीजिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, देख रहे, ये आपका ए है, ये बी है, दोनों में से कॉमन कुछ नहीं है। कॉमन कुछ नहीं है तो हम बोलेंगे कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसमें कॉमन कुछ नहीं है। आया समझ में? चलिए थर्ड इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं हम लोग आगे। डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, बता रहे हम डिफिनेशन, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने से। हाँ, ये आपको समझना है बात को कि सर क्या बता रहे हैं किस टॉपिक के बारे में। अच्छा थर्ड वन बात करते हैं। थर्ड वन है सी नंबर। थर्ड वन है एक्सोटिक है ना, एक्सोटिक इवेंट। ये क्या होता है, लिखिए इसको। एक्सोटिक इवेंट क्या होता है कि टोटल सैंपल स्पेस को जोड़ देना, टोटल जितना भी प्रोबेबिलिटी आउटकम आ रहा है पूरा को जोड़ने के बाद एक कंप्लीट सेट बनता है ना, उसको बोलते हैं एक्सोटिक इवेंट। एग्जांपल समझाते हैं उसको हम। ये क्या होता है, बोलता है सेट ऑफ इवेंट्स, इवेंट का सेट, जितना भी इवेंट है सबको जोड़ दे। सेट ऑफ इवेंट्स, हेड आया, टेल आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, सबको जोड़ दे, उसको बोलेंगे एक्सोटिक इवेंट। सेट ऑफ इवेंट whose union give us a sample space। समझते हैं इसको डायग्राम से, ठीक है। जैसे मान लो सैंपल स्पेस दिखाते हैं आपको हम। जैसे यहाँ से लेकर ये हो गया E1,
E1 हो गया, ठीक है, यहाँ से हो गया E2 हो गया, ठीक है, यहाँ से हो गया E3 हो गया और ये हो गया E4, ठीक है। तो हम कहेंगे सर E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4, है ना, ये हमको क्या देगा, सैंपल स्पेस। दिस इज सैंपल स्पेस। समझा क्या बोले सो? इसी को बोलते हैं एक्सॉटिक इवेंट, मतलब टोटल को मिला के जो आएगा मेरे को उसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस और इसी को बोलते हैं एक्सॉटिक इवेंट। सैंपल स्पेस क्या है? ये पूरा जितना आउटकम हमारा सैंपल स्पेस ही होता है ना। अरे यार, जैसे मान लो एक पॉइंट टॉस किए तो मेरा सैंपल स्पेस क्या है, हेड एंड टेल, ये दो है ना, इसको बोलेंगे एक्सॉटिक इवेंट। तो दोनों को मिला के, पूरा को मिला के कुछ नहीं छूटना चाहिए, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस या एक्सॉटिक इवेंट। देख रहे हैं, सेम ही नेम को उलट पुलट बताया जा रहा है कि आप इसको ये भी समझिए। ऐसा नहीं कि ये बीच में आता है, क्वेश्चन के बीच में ये टर्म आएगा, अब आपको जब पता नहीं रहेगा और तो गए काम से आप, तो आप क्या कीजिएगा, तो आपको समझाना चाहिए कि सैंपल स्पेस नोन एज एक्सॉटिक इवेंट। ठीक, एक क्वेश्चन का बीच का पार्ट है, जिसके बारे में कुछ और लिख लेते हैं तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि इसको पहले मिटाते हैं, तो और इसके बारे में लिखते हैं तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या होता है एक्सॉटिक, है ना, हाँ, इवेंट। देखिए जैसे इफ इसी के अंदर है, इफ A1 A2 A3 डैश 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 AN, है ना, एन इवेंट, ये कोई इवेंट है, ये सारा इवेंट है, A1 A2 A3 A4 सब इवेंट्स आया, है ना, इवेंट्स आया। सच दैट ऐसा है कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डैश 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 यूनियन AN, है ना, AN, इस पूरा को मिला के अगर सैंपल स्पेस आता है, सैंपल स्पेस आता है, तो हम कहेंगे, देन हम कहेंगे, क्या कहेंगे, देन A1, A2, A3, डैश 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 AN आर व्हाट, एक्सॉटिक इवेंट, आर नोन एज, है ना, आर नोन एज, समझा क्या बोले सो, आर नोन एज एक्सॉटिक, है ना, एक्सॉटिक्स जो भी आप बोलते होंगे आप लोग, एक्सॉटिक इवेंट्स। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। हम लोग कल पढ़ेंगे क्लासिकल, मतलब हम लोग रियलिटी में प्रोबेबिलिटी कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन पहले का हो गया बेसिक, हम लोग कल से प्रोबेबिलिटी का बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया उसका बेसिक, जो हम लोग इस टर्म के बारे में पता होना चाहिए, ये टर्म ये होता है, ये टर्म ये होता है, ये टर्म होता है, जितना फॉर्मूला होगा हम लोग कल ड्राइव करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।